जाएगी। देखिए, निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने नई नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन पर भी विचार विमर्श होगा। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख रेखा झा और अधीक्षक पीएमसीएच बने हैं अध्यक्ष। प्राचार्य एनएमसीएच बासा के अध्यक्ष, बासा के महासचिव और आईजीआईएमएस के नेत्र विभाग के एचओडी बनाए गए हैं सदस्य। कमेटी की रिपोर्ट के बाद नीति तैयार की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी और अब देखिए इस पर एक्शन भी दिखाई दे रहा है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीएम लगातार ये भरोसा दे रहे थे कि जो डॉक्टर हैं वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और इसके लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन भी हो रहा है। विस्तार से जानकारी इस खबर पर दीजिएगा। रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नई नीति के लिए कमेटी का गठन, एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल सीएम लगातार ये बात कह रहे थे समृद्धि यात्रा के दौरान कि सरकारी डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और इसके लिए रोक लगाई जाएगी। एक कमेटी तैयार होगी जो इसकी निगरानी करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि सरकारी डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं और इससे सुलभ स्वास्थ्य और बेहतर जीवन हो पाएगा मरीजों का। रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो जानकारी दीजिएगा। कमेटी का गठन हो रहा है, एक्शन भी शुरू हो चुका है, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, समृद्धि यात्रा से पहले सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 लागू किया है और उसके बाद समृद्धि यात्रा के दौरान जो है उन्होंने घोषणा की थी कि अब जो सरकारी चिकित्सक हैं वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर एक नई जो नीति है वो बनाई जाएगी और नई पॉलिसी बनाने से पहले कमेटी का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कमेटी का गठन किया है। बता दें आपको कि इसमें अब सबसे जो जरूरी चीजें हैं, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, सरकारी डॉक्टर जो है निजी प्रैक्टिस करते हैं, खासकर ड्यूटी आवर के बारे में भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन शुरू हो गया है और ये कमेटी जो है जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट के आधार पर एक नई नीति तैयार की जाएगी और नीति बनने के बाद जो सरकारी चिकित्सक हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी और वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हालांकि इसमें देखना ये होगा कि आखिर जो मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जो ऑटोनॉमस हॉस्पिटल है या पीएससी सदर हॉस्पिटल, इनके लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं या सेम पॉलिसी पर काम होता है, ये तमाम चीजों पर नजर है। दूसरी बड़ी बात है 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और इसमें जो कमेटी बनाई गई है इसमें रेखा झा डायरेक्टर इन चीफ हैं, इसके अलावा अध्यक्ष पीएमसीएच, आचार्य एनएमसीएच जो हैं इसके सदस्य और अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि आखिर अगले 10 से 15 दिनों में क्या एक्शन होता है जो पॉलिसी है उसको लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो देखिए, नई नीति के लिए कमेटी का गठन, 6 सदस्यीय समिति का गठन हो रहा है और सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ये बात कही गई थी सीएम की तरफ से और इसके पीछे जो सोच है, विचार है सीएम का कि लोगों को बेहतर जीवन मिल पाएगा, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि ड्यूटी आवर में भी सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि मरीजों को असुविधा होती है। और चलिए अब आपके सामने महाराष्ट्र से बड़ी खबर रखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर यह खबर है। सुबह बारामती में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वो जिला पंचायत परिषद चुनाव के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती आ रहे थे। विमान सुबह लगभग 8:10 पर उड़ान भरने के बाद लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और क्रैश के बाद विमान का फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। इस प्राइवेट फ्लाइट में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई है। अजीत पवार की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र में शोक की लहर है। कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजीत दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में।
और चलिए अब आपको हादसे की 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं, किस तरीके से ये हादसा हुआ, कहां हादसा हुआ, कैसे और कब हुआ, और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मुंबई में उड़ा विमान, बारामती में यह हादसा हो गया, हादसे वाली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और क्रैश विमान हो गया। बताया जा रहा है कि इसका फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई और सभी 5 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए जब टीमें पहुंची, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए, और अजीत पवार के ये संभवतः भतीजे रोहित हैं, जो कि हॉस्पिटल जब पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीर। और अब देखिए, विमान हादसे के बाद की तस्वीरें, अलग अलग एंगल से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसे की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें आग लगी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसे की दूसरी, तीसरी, चौथी, और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार का इसमें निधन हो चुका है, प्लेन उनका क्रैश हो गया, 5 लोग सवार थे, सभी की जान चली गई है। फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से बचाने का भी मौका नहीं मिला। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। और अजीत पवार की आखिरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए बेहद मुश्किल भरा बताया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को राज्य के लिए बड़ा झटका बताते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। और वहीं महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के निधन की खबर अत्यंत हृदय विदारक है। इस घटना से देश और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। अत्यंत ही दुखद खबर है। राजनीतिक गलियारे से पूरे शोक की लहर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश होने से मौत हो गया, ये यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी के आकस्मिक एवं दुखद निधन अत्यंत पीड़ादायक है। वे महाराष्ट्र की राजनीति के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता रहे, जिनका सार्वजनिक जीवन लंबा और सक्रिय रहा। भारतीय जनता पार्टी इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करती है। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है, बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे। एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। और अजीत पवार के विमान क्रैश की घटना पर बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यह है कि जिस लियर जेट मॉडल का विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसे लेकर बड़ी जानकारी सामने अब आ चुकी है। इस विमान में पहले भी लैंडिंग गियर की दिक्कत का मामला सामने आ चुका था और इससे लेकर यूएस की एजेंसी ने अब अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि तुरंत जांच की सलाह दी थी। हालांकि विमान हादसे की असल वजह क्या है, इसकी सच्चाई फाइनल जांच रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि डीजीसीए को हादसे से ठीक पहले इस विमान में मेडे कॉल भी मिली थी। विमान के पायलट ने मेडे कॉल दी थी और डीजीसीए ने इस जानकारी को साझा की।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। ये अमित शाह का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार के निधन पर एक एक करके शोक जाहिर किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से अब खबर। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में एवलांच का एक दिल दहला देने वाला वीडियो देखने को मिला है, जिसे देखकर हर कोई सहम चुका है। वीडियो में आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे ऊंचे पहाड़ों के बीच से विशाल बर्फीले सैलाब अचानक नीचे की ओर टूट पड़ता है। यह खौफनाक मंजर सोनमर्ग के होटल इलाके का बताया जा रहा है, जहां कुछ ही सेकंड में बर्फ के घने गुब्बार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध, उड़ती बर्फ और डर का माहौल नजर आ रहा था। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी बड़े जान माल के नुकसान की अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर टूरिस्ट को सुरक्षित जगहों पर रहने, ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। और वहीं सोनमर्ग में जिस जगह पर कल एवलांच आया था, अब वहां की नई तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वो भी आप देख रहे हैं, जिसमें मौसम फिर से ठीक हो चुका है। ये देखिए एवलांच के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एवलांच की भी तस्वीरें दिखाई थी, जब बर्फ का गुब्बार उड़ता हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ अपने भीतर समा लेगा, लेकिन अब देखिए कुदरत किस तरीके से खुद को ठीक कर चुका है और एक साफ तस्वीर आप देख रहे हैं एवलांच के बाद। और वहीं मनाली में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर भी जारी है। मनाली अब पूरी तरीके से बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फ के दीदार के लिए मनाली पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन, पर्यटक और स्थानीय सभी से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला है। दरभंगा से बड़ी खबर आपके सामने है। दारोगा की खुलेआम दबंगई दिखी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की जानकारी मिल रही है, जहां के बेता थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि नो एंट्री में घुसी महिला डॉक्टर से कार्रवाई के बजाय थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने वर्दी का रौब दिखाया है। डॉक्टर तेजस्विनी पांडे का कहना है कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन पर खुलेआम गाली गलौज, बदसलूकी और धमकी दी गई। ये पूरा वाकया सड़क पर मौजूद लोगों ने भी देखा और इसके बाद इसका वीडियो तैयार किया गया। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्रवाई को लेकर मांग उठ रही है। एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि 1 वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीजी से बात की। ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। और भागलपुर से बड़ी खबर आपके सामने। डॉक्टर के क्लिनिक पर हंगामे की खबर है। डॉक्टर राजू सिंह के क्लिनिक की घटना ये बताई जा रही है। देर रात 2 बाइक से पहुंचे थे 6 युवक। क्लिनिक खोलने का दबाव बनाया गया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, जमकर हंगामा किया गया और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। आवाज सहायक समेत कई पर आरोप लगा है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कहलगांव थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। थे और स्टाफ को दबाव बना रहे थे कि आप जो है गेट खोलिए,
कुछ देर हुआ चाबी लेने के लिए या कुछ बोलने के लिए जो है गया, उसके बाद ये लोग गाली गलौज करके और जो है जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोग पुलिस को भी दे चुके हैं और इसका वीडियो भी है मेरे पास। हम लोग तो बाद में देखे हैं, स्टाफ सब जो है जाकर के बताया ऐसे ऐसे कुछ लोग धांधली कर रहा है। बाद में चेक किया गया तो सत्य पाया गया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसका दे दिया गया है, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जान से मारने की धमकी जान से मारने की धमकी भी दिया है। और इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर, कटिहार से ये बड़ी जानकारी दे रहे कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू गिरफ्तार किया जा चुका है। अश्लील हरकत करने का आरोप था मोहम्मद फंटू पर। लड़की का मोहम्मद फंटू पर आरोप, आर्यन सिंह नाम बताकर छेड़खानी करता था। मनिहारी थाना में मामला दर्ज और लेलाहा चौक से मोहम्मद फंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू पर आरोप है कि वो अपना नाम बदलकर आर्यन सिंह बनकर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि एक महिला जो कि गैप इंस्टीट्यूट एवं टेक्नोलॉजी वेलफेयर ट्रस्ट में कार्यरत थी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद फंटू उर्फ आर्यन सिंह द्वारा जो है उनको नौकरी का झांसा देकर नेपाल ले जाया गया और वहाँ पे उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया और उनका इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई। महिला द्वारा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मनिहारी थाना में कांड संख्या दर्ज किया गया। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था जो कि एसडीपीओ मनिहारी के नेतृत्व में कार्यरत था और इस एसआईटी द्वारा जो है लगातार रेड, छापेमारी और सूचना संकलन के क्रम में मोहम्मद फंटू उर्फ आर्यन सिंह को गिरफ्तार कर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इस खबर के साथ एक